ओके फाइन. सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. सभी को मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर आ रही है? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. एवरीवन प्लीज कंफर्म मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर आ रही है सभी? Good afternoon, sir. Good afternoon. एवरीवन प्लीज कंफर्म मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? Yes, sir. वैभव, ज्योति मैम, वैभव पटेल, वॉइस आ रही है आपको? Voice है? यस सर आ रही है. आ रही है, क्लियर है. ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक. कनेक्टेड है सर, कनेक्टेड. ओके ओके मैम, ओके. Okay, fine. So as you all know that we have a introduction session today. Everyone please mute your voice. Okay, fine. So अभी हम लोगों का आज का जो पाइथन का सेशन है वो पाइथन का इंट्रोडक्टरी सेशन है. ठीक है, पाइथन का जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये लगभग 2 से 2.5 महीने का पीरियड का रहेगा. ठीक है, और इसमें हम लोग कंप्लीट पाइथन पूरा सीखने वाले हैं. ठीक है, अभी हम लोगों के साथ इस बैच में अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स ऐड ऑन हुए हैं. कुछ लोगों को बेसिक लेवल तक स्टडी करना है, कुछ लोगों को एडवांस लेवल तक स्टडी करना है, और कुछ लोगों को अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए पढ़ना है. ठीक है, सो अभी एक चीज मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि पाइथन का बेसिक तो आपको सीखना पड़ेगा, भले ही एडवांस पोर्शन की तरफ आप जाना चाह रहे हो. ठीक है, सो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 मिनट के अंदर सेशन को. ओके, सो अभी हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. ठीक, तो अभी एक चीज है, सबसे पहले हम लोग पाइथन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चर्चा करेंगे. सबसे पहले अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. आप में से लगभग सभी लोगों ने काफी अलग अलग लैंग्वेजेस का नाम सुना होगा. लाइक काफी लोगों ने सी लैंग्वेज का नाम सुना होगा, काफी लोगों ने जावा, डॉटनेट, एंड्रॉयड, एएसपी, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो, काफी अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म, काफी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी और लैंग्वेजेस के बारे में सुना होगा. ठीक है, तो सबसे पहले अभी जो हमारा टर्म है वो है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? वैभव, आपसे जानना चाहूंगा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द टर्म व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? वैभव Sir, programming language in sorry, sir, I have not any knowledge. Okay, fine. Okay, anyone can try. Jyoti ma'am, next turn is yours. Can you please explain what is programming language? Sir, programming language, whatever we are making the programs, है ना? Okay. बता रहे हैं सर, एक सेकंड सर, लीड चेंज वो कर ले. Okay, anyone else? तब तक और कोई शुरू कर सकता है? Yes, sir. Programming language is a type of a computer language which coders or we can say developers use to communicate with the computers. And in programming language, there are many types of languages, and it is used to give the instructions for any specific task. Okay, fine. So can you please give me the name of any one programming language which is more trending right nowadays? Sir, Java. So C++, Java, Bootstrap and Python. नो नो, देखिए जस्ट अ पॉइंट, मैं यहाँ पे आपकी एक बात को करेक्ट करना चाहूंगा. जैसे कि आपने बोला बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जो कि हम लोग सीएसएस के साथ यूज करते हैं. ओके, सो सबसे पहला टर्म कि बूटस्ट्रैप इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. गॉट इट?
नाउ व्हाट द पॉइंट इज कि आपने कुछ और बोला था, क्या बोला था, एक C++, ठीक है। C++, जावा एंड पाइथन की अगर मैं बात करूं तो C++ आज से लगभग 15 से 20 साल पहले बहुत ट्रेंडिंग में था, लेकिन अभी C++ मार्केट में कहीं भी नहीं है। ओके, सो nowadays the one of the most popular programming language is Python, Go and Ruby. Okay, which one? मैंने क्या क्या नाम बताए? Python, Go and Ruby. You can write down some points also because this is a very important session. ठीक है, तो अभी आप लोग एक काम करो कि सभी लोग एक पेन और पेपर लेके बैठना जरूर, और कुछ पॉइंट्स को राइट डाउन भी करते रहना, ठीक है। सो क्योंकि आज हम लोग जो भी बात करेंगे ये पूरा हमारी ट्रेनिंग में काम आएगा, ठीक। और कोई बताना चाहेगा व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एनीवन एल्स? गाइस बी कॉन्फिडेंट एंड बी अलर्ट। ओके, सो जो भी बोला जा रहा है इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो करिए, ठीक, क्योंकि हम लोगों को सेशन पूरा खत्म करना है, केवल एक ही टर्म नहीं सीखना है सेशन में, ठीक है। तो जल्दी जल्दी फटाफट से, वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ किसी को नहीं पता है। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, मैं इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात कि जैसे कि आप लोग एक बात समझो, नॉर्मल अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शब्द को छोड़ दो, केवल ये फोकस करो कि लैंग्वेज किसे कहते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या होता है? एक तरह का वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिससे कि दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। जैसे कि आप सपोज करो कि आपका कोई एक फ्रेंड है जिसको तेलुगु लैंग्वेज आती है, और आपको कौन सी लैंग्वेज आती है? आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है। योर फ्रेंड नोज तेलुगु एंड यू नो इंग्लिश। तो एक बात बताना जरा, आपको तेलुगु, आपके फ्रेंड को तेलुगु आती है, आपको इंग्लिश आती है, तो दोनों लोगों को बात करने के लिए बीच में क्या चाहिए? एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए ना, जिससे कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर पाए? कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। तो इसी तरीके से एक चीज समझो कि वहां पर लैंग्वेज डिफरेंट होने की वजह से हम लोग वहां पर कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को एक ऐसा ट्रांसलेटर चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम लोग आपस में एक दूसरे के इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट कर पाए, ताकि दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आने लगे। होता क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कुछ ऐसे ही काम करती है। जो भी इंस्ट्रक्शन या फिर जो भी टास्क या फिर जो भी काम आपको अपने कंप्यूटर से कराना होता है, लाइक आपको कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन सिस्टम को देने हैं, तो इस तरह का काम करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है। अब होता क्या है, मार्केट में काफी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्कोप अलग अलग है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिमांड और रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए वोकेबुलरी एंड सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स फॉर इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइस टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। कुछ स्पेसिफिक टास्क को पूरा कराने के लिए, या फिर कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर चाहे वो सी हो, चाहे C++ हो, फिर चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, .NET हो। लेकिन अभी एक चीज समझना, मार्केट में आज की डेट में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपकी पाइथन है, ठीक है। अभी एक चीज समझना, अभी एक स्क्रीन में आपके सामने MS वर्ड की शेयर कर रहा हूँ। एक चीज समझना, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आपके पास पाइथन से पहले एक लैंग्वेज होती थी जिसका नाम था जावा, ठीक है। बिफोर पाइथन वी हैव जावा। सो एक बात जरा समझना कि अगर हमारे पास पाइथन से पहले जावा लैंग्वेज थी, तो पाइथन का यूज इतना ज्यादा क्यों होने लगा भाई? जब ऑलरेडी मेरे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जावा नाम की, जिसके द्वारा हम लोग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, तो फिर पाइथन की जरूरत क्यों पड़ी? जाहिर सी बात है, पाइथन में कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे, वरना एक बात बताइए, आप खुद सोचिए कि एक ही काम को करने के लिए दो अलग अलग लैंग्वेजेस तो यूज होंगी नहीं, हाँ या ना? नहीं ना, एक ही लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, परफेक्ट है। लेकिन एक चीज समझना, मार्केट में और इंडस्ट्री में हर दिन कोई ना कोई नई लैंग्वेज आती है। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, हर एक पॉइंट को प्लीज लिखते जरूर जाइएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। डोंट focus on listening only, write down some points also. So before Python we have Java. तो अब एक चीज समझना, जावा और पाइथन में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात, जावा और पाइथन में अगर डिफरेंस की बात करें, तो जावा जो थी हमारी वो ओपन सोर्स लैंग्वेज थी। कैसी लैंग्वेज थी? ओपन सोर्स लैंग्वेज थी। दूसरी बात कि जावा जो हमारी थी
वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी। अभी आपके सामने पॉइंट आएगा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स लैंग्वेज, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो अभी ये सारी बातें मैं समझाऊंगा वन बाय वन करके। अब इसके बाद बात आती है कि पाइथन में क्या खास बात है। पाइथन में भी ओपन सोर्स, पाइथन भी हमारी जो है वो ओपन सोर्स लैंग्वेज है, साथ ही साथ हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी है। ठीक है, मैं लिखता जा रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी मैंने क्या बोला कि जावा के पहले हमारे पास पाइथन लैंग्वेज थी। तो जावा और पाइथन में हम लोगों ने डिफरेंस की बात करी, तो जावा जो है वो पाइथन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है, जो हमारी पाइथन है वो भी पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। एक मिनट, कुछ लोगों को ज्वाइन होने में दिक्कत आ रही है, एक मिनट होल्ड करना जरा। कुछ कैंडिडेट का मैसेज आ रहा है, उनको ज्वाइन होने में दिक्कत आ रही है, वेट करिएगा। हाँ, सो कहाँ थे हम लोग। मैं ये बता रहा था कि जावा जो है वो ओपन सोर्स लैंग्वेज है, साथ ही साथ पाइथन जो है वो भी ओपन सोर्स है। जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, साथ ही साथ पाइथन भी जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आ रहा बात को। सबसे पहली बात, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट शब्द का क्या मतलब है। क्या क्या मैंने बोला कि सबसे पहली बात है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट शब्द का क्या मतलब है। आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के जानते हो। आपको विंडोज पता है ना, आपको लिनक्स पता है, आपको उबंटू पता है, उबंटू सुना होगा आप लोगों ने। इसके बाद आपको सोलारिस भी पता होगा, ठीक है। इसके बाद आपको एंड्रॉइड भी पता होगा, इसके बाद आप लोगों को मैक भी पता होगा। ये कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब एक बात समझना, यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है। डिफरेंस ये आता है कि मान लीजिए कोई एक कोड जो कि हम लोगों ने विंडो पे लिखा, मान लो सपोज करो हम जो यूज करते हैं वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, हमारे लैपटॉप पे विंडोज इंस्टॉल है, ठीक। अब हमने विंडोज 10 का यूज करके कोई एक सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज करो हमने विंडोज 10 यूज करी और विंडोज 10 यूज करके हम लोगों ने एक कैलकुलेटर का एप्लीकेशन बनाया, ठीक है। किस चीज का एप्लीकेशन, कैलकुलेटर का। अब होता क्या है ना, अगर आपकी लैंग्वेज पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर विंडोज पे बनाया है तो वो सॉफ्टवेयर केवल और केवल विंडोज पे ही रन होगा। वो सॉफ्टवेयर लिनक्स पे नहीं चलेगा, वो सॉफ्टवेयर उबंटू पे नहीं चलेगा, सोलारिस पे, एंड्रॉइड पे, मैक पे नहीं चलेगा। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई भी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है तो जिस प्लेटफॉर्म पर सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, सॉफ्टवेयर फिर उसी प्लेटफॉर्म पे ही वर्क करेगा। मतलब अगर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया विंडो पे तो वो विंडो पे ही चलेगा। एक बात बताओ, मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, क्लाइंट कहता है कि मुझे अपनी शॉप के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। मैंने कहा ठीक है, आपकी शॉप के लिए सॉफ्टवेयर मैं बना के दूंगा। अब उसने कहा कि आप सर कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे। मैंने उससे बोला कि भैया मैं पाइथन लैंग्वेज यूज करता हूँ और पाइथन लैंग्वेज यूज करके एक सॉफ्टवेयर मैं बनाऊंगा, ठीक। उसने कहा ठीक है। अब मैंने उससे पूछा कि आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्या केवल एंड्रॉइड पे ही चलेगा। उसने कहा नहीं, हमारा सॉफ्टवेयर मैक जो चलाते हैं, आईफोन चलाते हैं, वो भी यूज कर पाए। तो हमने बोला कि एक बात है कि अगर आप मैक वाला बनवाओगे तो आपको खर्चा दुगना देना होगा। अब वो कहेगा यार एक बात बताओ, 6 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, अब अगर 6 के लिए अलग अलग बनाएंगे तो हमें सबके लिए अलग अलग खर्चा देना पड़ेगा। इसी के लिए मार्केट में ऐसी लैंग्वेजेस आई हैं कि बनाओ सॉफ्टवेयर एक लैंग्वेज पे, लेकिन वो सॉफ्टवेयर सारी की सारे प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा। तो जावा और पाइथन का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि चाहे आप कोई भी विंडो, चाहे मैक, चाहे एंड्रॉइड, कुछ भी यूज करके सॉफ्टवेयर बनाओ, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करके सॉफ्टवेयर बनाओ, वो सॉफ्टवेयर हर प्लेटफॉर्म पे चलेगा। क्या इतनी बात सबको मेरी समझ में आ रही है? व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हाँ या ना? देखिए यस या नो में आंसर देते रहिएगा तभी मजा आएगा। Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, लिस्ट ऑफ द लोग कंफर्म कर दिया करिए प्लीज। जो लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या वो क्लास नहीं ले रहे हैं, क्या आप लोग केवल सुनने पे ध्यान देते हो? ये बहुत गलत बात है, मैं कई बार बोल चुका हूं ऑलरेडी। यस सर। जिसका भी आंसर नहीं आएगा, मेरे पास रिमूव की अथॉरिटी है, मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। बाद में मत कहिएगा कि मुझे क्लास से रिमूव क्यों करा
मैं यहाँ बिजी था, मैं इसलिए आंसर नहीं कर पाया, मैंने बोल दिया मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक, दिस इज माय फाइनल डिसीजन। जी सर। आपको क्लास में रहना है तो आपको अलर्ट रहना होगा, हर एक बात का आंसर भी करना होगा। अब एक अगला पॉइंट आता है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स लैंग्वेज। हम लोगों ने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मीनिंग तो समझ लिया, अभी हम लोगों को समझना है ओपन सोर्स का क्या मतलब है। ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो, मतलब जिसको यूज करने के लिए हमको पैसे खर्च ना करने पड़े, वो लैंग्वेज कैसी कहलाती है? ओपन सोर्स लैंग्वेज। अच्छा, ऐसे सॉफ्टवेयर भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एक बात बताइए, व्हाट्सएप यूज करने के लिए आज तक कभी आपने कोई भी पेमेंट की है? फेसबुक यूज करने के लिए, स्नैपडील यूज करने के लिए, फ्लिपकार्ट यूज करने के लिए, ओला, यूबर, नहीं ना। ऐप यूज करने के लिए तो कोई भी खर्चा नहीं किया ना। सर्विस ले रहे हो तो वो बात अलग है, ऐप यूज करने का कोई भी खर्चा ले रहे हो, ऐप डाउनलोड करने का कोई भी खर्चा हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें हम कोई भी खर्चा नहीं कर रहे हैं, वो लैंग्वेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इनका जो सोर्स कोड होता है वो हमको इजीली गूगल पे मिल जाता है। किसी का म्यूट खुला हुआ है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। श्रीजीत आपका म्यूट ओपन है, ठीक है फाइन। तो अभी मैंने बात बोली ओपन सोर्स का मतलब, पहली बात कि वो जो लैंग्वेज होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, मतलब उसको यूज करने के लिए हमें कुछ भी खर्चा नहीं करना होगा। साथ ही साथ उसका जो सोर्स कोड होगा वो हमको इंटरनेट पे मिल जाएगा। लाइक अगर आप यहाँ पे गूगल क्रोम पे जाओ और सर्च करो व्हाट्सएप सोर्स कोड, क्या सर्च करो? व्हाट्सएप सोर्स कोड, तो आपको यहाँ से किसी का भी सोर्स कोड मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि अगर इन सबका सोर्स कोड गूगल पर अवेलेबल है तो हम तो अपना खुद का भी व्हाट्सएप बना सकते हैं ना, होता है कि नहीं होता? अब एक बात आती है कि अगर सोर्स कोड अवेलेबल कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उस पर कॉपीराइट पॉलिसी नहीं देंगे। वहां पे कॉपीराइट पॉलिसी भी है, आप उसमें डायरेक्ट उसको यूज नहीं कर सकते जब तक आप उसकी परमिशन मत लो। और तुमको लगता है कि व्हाट्सएप वाले अपनी परमिशन देंगे कि बना लो हमारे जैसा सॉफ्टवेयर? ठीक, तो ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिनका सोर्स कोड इजीली अवेलेबल हो जाता है। कहाँ पे? इंटरनेट पे। पाइथन का सोर्स कोड इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर कोई इतना बड़ा डेवलपर है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा डेवलपर है, जो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो पाइथन को चैलेंज दे सकता है। क्या चैलेंज दे सकता है? कि मैं आपके जैसी लैंग्वेज बना के दिखाऊंगा। इवन तुमको पता है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ये आपको ओपन चैलेंज करने के लिए इनवाइट करती हैं कि अगर आप अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपको पाइथन की अच्छी नॉलेज है, आपको जावा की अच्छी नॉलेज है, आप हमको बताओ कि आप हमें बीट कर सकते हो, हमारे जो टॉप डेवलपर होंगे वो आपके साथ कंपीट करेंगे। अगर आप पास हो जाते हो तो आपका करोड़ों का पैकेज हम आपको ऑफर करते हैं, डायरेक्ट, नो इंटरव्यू, कुछ नहीं। भाई पहली बात तो यही होगी ना कि आपने गूगल को चैलेंज किया, वही अपने आप बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जांपल है। तो कुल मिला के ये समझना है कि पाइथन अगर आप यूज कर रहे हो तो पाइथन लैंग्वेज का सोर्स कोड आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाके सर्च करो पाइथन सोर्स कोड। क्या सर्च करना है? पाइथन सोर्स कोड, तो इसके अंदर मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा वेबसाइट को। ठीक है, तो मतलब अगर आप इतने बड़े डेवलपर हो कि इस कोड को समझ पाते हो तो आप खुद का भी एक लैंग्वेज बना सकते हो, लेकिन इतना बड़ा डेवलपर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। ठीक, अब एक चीज समझना, एक मतलब और होता है, एक मतलब ये होता है कि जिसको हम लोग इजिली डाउनलोड कर पाए, और डाउनलोड करने के बाद जिसको हम लोग इजिली मॉडिफाई भी कर पाए। तो ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब है वो लैंग्वेजेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, वो लैंग्वेजेस जिनका सोर्स कोड इजिली इंटरनेट पे अवेलेबल होगा, और वो लैंग्वेजेस जिनको हम लोग इजिली डाउनलोड करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई मेरी? आ गई होगी में भी। तो हम लोगों ने अभी कुल मिला के ये डिस्कस किया कि हमारे पास पाइथन से पहले जावा लैंग्वेज थी, जावा भी ओपन सोर्स था, पाइथन भी ओपन सोर्स है। जावा भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था, पाइथन भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया है वो सॉफ्टवेयर किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलेगा। हम लोगों ने अगर कोई सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड पे बनाया है तो वो विंडो पे भी चलेगा, मैक पे भी चलेगा, लिनक्स पे भी चलेगा, हर जगह चलेगा। वो सॉफ्टवेयर अगर हम लोगों ने विंडो पे बनाया है तो वो हर जगह चलेगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का ये मतलब है। ये फैसिलिटी हमको सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में नहीं मिलती, समझ गए? अभी भी आप लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जावा पाइथन पे डिफरेंस क्या है, तो धीरे धीरे हम लोग वही समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। अब उसके बाद मैंने आपको ओपन सोर्स का मीनिंग बताया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसका सोर्स कोड इंटरनेट पे मिल जाएगा, साथ ही साथ जिसको हम लोग इजिली डाउनलोड करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सभी लोगों को क्या ये दो टर्म समझ में आया, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी? यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ भैया. Yes, Yes, sir. sir. गाइस अभी भी सबका आंसर नहीं आ रहा है यार, ये देखो थोड़ा सा गलत बात है. सो बीइंग अ स्टूडेंट प्लीज ओबे द रूल्स आल्सो. मैं बता रहा हूँ कि मैं रिमूव कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है. आई हैव एन अथॉरिटी. सो अभी आपको डिसाइड करना है कि आप अपने आप को रिमूव कराना चाहते हो या फिर कंटिन्यू क्लास पढ़ना चाहते हो. जी. ठीक है फाइन. सो अभी एक चीज समझनी है कि आप सभी लोगों ने सुना होगा, अगर आप लोगों के कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि कोडिंग बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं, तो आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि पाइथन जो होती है वो जावा से भी इजी होता है. कितने लोगों ने ऐसा सुना है कि पाइथन जो है वो बहुत इजी लैंग्वेज है? सर आप ही कह रहे थे. Yes, sir. तो कितने कितने लोग हैं, एक एक करके वोटिंग बताओ फटाफट से. कितने लोगों ने सुना है कि पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है, इजीली सीखा जा सकता है? क्यों, कितने लोगों ने सुना है ऐसा? सर मैंने ये सुना है कि अगर आपने अगर पहले कोई लैंग्वेज नहीं सीखी है, तो भी आप पाइथन इजीली सीख सकते हैं. सीख सकते हो, बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने कोई लैंग्वेज नहीं सीखी तो भी आप पाइथन सीख सकते हो. और कोई? सर इसके कोड्स पाइथन के छोटे होते हैं देन जावा से. ठीक है. और कुछ? वैभव, यू आल्सो हैव टू आंसर. जी सर, मैंने कुछ नहीं सुना इसके बारे में. ओके. सर इसकी लाइब्रेरी काफी बड़ी है तो यूजर को ज्यादा कुछ अपने एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, इजीली सब अवेलेबल हो जाता है. बिल्कुल सत्य बात है. एरर वगैरह शो आ जाते, तुरंत ही शो हो जाते हैं. बिल्कुल सही बात है. तो कुल मिला के समझना कि as we all listen that Python is very simple, Python is very easy. So I also agree with this statement that Python is very simple. Obviously, it is true that Python is very easy. I am also agree with this statement. Now, what the question is कि but why and how Python is easy? क्वेश्चन क्या आता है कि भाई एक ऐसी लैंग्वेज जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग में है, तो वो बहुत इजी कैसे हो सकती है? क्वेश्चन तो ये आता है ना कि वो लैंग्वेज बहुत ज्यादा इजी कैसे हो सकती है अगर वो लैंग्वेज इतना डिमांडेबल है, और अगर इतना इजी है तो फिर हर कोई क्यों नहीं सीख लेता भैया. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आना चाहिए. तो अभी एक चीज समझना कि यहाँ पर हम लोग एक एक चीज का रीजंस और एक्सप्लेनेशन देखेंगे. उसके पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि पाइथन कब रिलीज हुई थी. सो गाइस प्लीज राइट आउट दिस पॉइंट ऑल्सो. तो पाइथन इज रिलीज्ड इन 1991 बाय गुडो वैन रॉसम. इनके जो पाइथन के इन्वेंटर थे उनका नाम क्या था? गुडो वैन रॉसम. ठीक है. उन्होंने क्या बोला था कि पाइथन जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज है. उन्होंने क्या बोला था कि पाइथन जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल है. अभी एक चीज समझना, इन्होंने बोला था एनीवन, किसी का म्यूट खुला हुआ है? ठीक. सो 1989 में पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था. ध्यान से समझना, 1989 में पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था नीदरलैंड में. CWI करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आप गूगल पे देख सकते हो, इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हो. ठीक है. तो कुल मिलाकर के ये समझना कि वहां पर ये पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करा गया था इस लैंग्वेज का. ठीक है. और इन 1991 20 फरवरी 1991 को ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया था. पाइथन लैंग्वेज जो लॉन्च करी गई थी, पहले पाइथन की एक लैंग्वेज चलती थी, उसका नाम था एबीसी लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज? एबीसी लैंग्वेज. तो एबीसी लैंग्वेज को कंप्लीट करने के लिए और एबीसी लैंग्वेज का सक्सेसर बनाने के लिए पाइथन लैंग्वेज बनाई गई थी. तो अभी हम एक पॉइंट स्क्रीन पे लिख रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा. ये पॉइंट आप लोग साथ साथ लिखते भी जाइए, फायदे में रहेंगे आप सभी. मोटरसाइकिल
ओके फाइन। सो अभी एक चीज समझना जरा, फोर्थ ये पहला पॉइंट लिखा है कि पाइथन को रिलीज किया गया था 1991 में एक इन्वेंटर के द्वारा जिनका नाम था गुडो वैन रॉसम। ठीक है, पाइथन को इन्होंने एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बताया था। पाइथन को बनाने की जो भूमिका है वो 1989 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, लेकिन उसको लॉन्च किया गया था 20 फरवरी 1991 को ऑफिशियली। एबीसी लैंग्वेज एक चलती थी, उस एबीसी लैंग्वेज को कंप्लीट करने के लिए पाइथन लैंग्वेज गुडो वैन रॉसम जी ने बनाई थी। ठीक है, अब एक बात समझना, इन्होंने किससे इंस्पायर होकर बनाई थी? एससीटीएल करके एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसकी द्वारा एबीसी लैंग्वेज बनाई गई थी। ठीक है, एससीटीएल करके एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसके द्वारा एबीसी लैंग्वेज बनाई गई थी। तो उन्होंने एससीटीएल को कंप्लीट करने के चक्कर में उनकी लैंग्वेज एबीसी को बीट करना चाहा था और इन्होंने सीडब्ल्यूआई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके पाइथन लैंग्वेज बनाई थी। ठीक है, एक बात समझना, अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो मानी जाती है जिसके पास एक्सेप्शन हैंडलिंग की पावर ज्यादा होती है। मैंने क्या बोला? अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी मानी जाती है? जिसके पास एक्सेप्शन हैंडलिंग की अच्छी पावर होती है। Question is, what is exception handling? Can anyone tell me that what is exception handling? Anyone else? What is the meaning of exception handling? अर्पिता, ज्योति मैम, वैभव, शाहरुख, anyone else? नहीं सर, नॉट क्लियर। ओके, नॉट ओके, फाइन। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? देखो, एक चीज समझना, आप चाहे दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो, हर सॉफ्टवेयर कभी ना कभी सर्वर उसका डाउन होता है, हर सॉफ्टवेयर में कभी ना कभी एरर आती है, हर सॉफ्टवेयर में बग्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर लो, इवन तुम्हारा जो कॉलिंग का ऐप है उसमें भी दिक्कतें आती हैं कई बार, तुम्हारा जो मैसेजिंग का ऐप है उसमें भी कई बार दिक्कतें आती हैं। तो अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही मानी जाती है जिसमें एरर्स को हैंडल करने की पावर ज्यादा हो, जिसमें एरर को हैंडल करने के लिए कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे हो, जिसमें एरर और बग्स को दूर करने के लिए एल्गोरिदम बहुत अच्छे हो, जिनमें एरर्स और बग को दूर करने के लिए स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी। ऐसी लैंग्वेजेस को क्या बोला जाता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ही ऐसी लैंग्वेजेस बनाई जाती है। समझना एक बात, एक चीज और है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत है जो कि मार्केट में और इंडस्ट्री में यूज हो रही है, लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके पास एरर्स को और बग्स को हैंडल करने की अच्छी पावर है। पाइथन में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसके द्वारा एरर और बग्स को बहुत इजीली हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए पाइथन को बहुत ज्यादा लोग प्रिफर करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाना कला नहीं होती है, सॉफ्टवेयर के अंदर आने वाली दिक्कतों और दूरियों को हैंडल करना बहुत दिक्कत होती है। सॉफ्टवेयर तो कोई भी बना देगा, सबके सोर्स कोड गूगल पे अवेलेबल है, कॉपी पेस्ट भी करके बना सकते हो, लेकिन उन एरर्स को कैसे हैंडल करोगे जो कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर में आ रही है? उसको तो हैंडल करने के लिए तुम्हें चीजें आनी चाहिए ना। अब एक चीज समझना, यहाँ पे पाइथन का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी नाउ व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट इज, हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि पाइथन के एप्लीकेशन एरियाज कौन कौन से हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे पाइथन यूज होता है। अब एक चीज समझना, आपका जो गूगल सर्च इंजन है ना, आपका गूगल सर्च इंजन भी पाइथन यूज करता है। अब आप कहोगे कैसे हमें पता कि गूगल सर्च इंजन पाइथन यूज करता है कि नहीं करता? तो गूगल सर्च इंजन में आपके ये जितने भी सेटिंग्स और ये जो जितने भी आपके टूल्स वगैरह बने हैं ना, ये सबके सब पाइथन लैंग्वेजेस के थ्रू ही बने हैं। ठीक है, अब एक चीज समझना कि मैंने ये बताया कि ये सारे के सारे जो गूगल में काफी बड़ा जो एरिया है, गूगल का काफी सारा पोर्शन और गूगल का काफी सारा एरिया आपका पाइथन लैंग्वेज पे ही डिजाइन है। ठीक, एक मिनट वेट करना। इसके सिवा अगर मैं आपसे बताऊं तो नासा, नासा का नाम सुना है ना? नासा में क्या काम होता है, कोई बताएगा? एनीवन? क्या काम होता है नासा में? स्पेस रिसर्च सेंटर है हमारी यूएसए का। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। तो जाहिर सी बात है, नासा का लोग आप लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा। तो नासा की जो वेबसाइट है या फिर नासा का जो एप्लीकेशन है ना, वो पूरा का पूरा पाइथन पे ही बना हुआ है। यहाँ पे मैंने सारी लिस्ट बनाई हुई है। नासा का जो एप्लीकेशन है आपका, वो पाइथन पे बना हुआ है। पूरी एप्लीकेशन नहीं, काफी सारा पोर्शन पाइथन पे बना है। ठीक, इसके सिवा आपका क्या गूगल सर्च इंजन का भी काफी सारा पोर्शन है पाइथन पे बना है। फेसबुक का भी काफी सारा एरिया पाइथन पे बना है। फेसबुक हालांकि जो बना हुआ है वो पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बना है। किस पे बना है? पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन फेसबुक का भी काफी बड़ा जो मेजर रोल है वो पाइथन ही प्ले करता है। ठीक है, इसके सिवा एनएसए, एनएसए का नाम कितने लोगों ने सुना है? किसी ने सुना है एनएसए? हाँ हाँ बताइए।
नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है बिल्कुल। इंडिया की। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एनएसए का भी काफी बड़ा जो एरिया है वो पाइथन पे ही डिजाइन है। ठीक है, गूगल ड्रॉप बॉक्स कितने लोगों ने सुना है, किसी ने यूज किया गूगल ड्रॉप बॉक्स? यस सर। क्या यूज Yes. गूगल ड्रॉप बॉक्स का? सर इसमें हम अपने व्हाटएवर हम अपनी चीजें सेव करके रख सकते हैं, एक तरीके का फोल्डर है ये, तो हमारे गूगल उस पर। हाँ गूगल ड्रॉप बॉक्स भी जो है आपका वो पाइथन पे ही बना है। इवन आपका जो बैंकिंग एप्लीकेशन है, लाइक आप लोग इंटरनेट बैंकिंग के लिए अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन यूज करते हो, आपका पेटीएम, आपका गूगल पे, फोन पे, इन सबका जो मेजर रोल है वो पाइथन पे ही बना हुआ है। इन सबका मेजर जो पार्ट है वो पाइथन पे ही बना हुआ है। आप इवन आपके इंडियन रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम वो पूरा पाइथन पे डिजाइन है। आपके जितने भी ईआरपी मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, ईआरपी मैनेजमेंट सिस्टम समझते हो, जितने भी मॉल वगैरह में शॉपिंग एप्लीकेशन बनते हैं, मतलब बिलिंग एप्लीकेशन बनते हैं, वो सब पाइथन पे बने। इवन आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली वो भी पाइथन पे बना हुआ है। ठीक है, इवन आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं, विंडोज हो गया, एंड्रॉइड हो गया, इन सब की लाइब्रेरी भी पाइथन पे बनती है। इवन आपका यूट्यूब भी आपका पाइथन पे बना हुआ है, समझ रहे हो। इवन आप लोग, कई लोग विडमेट और यूटोरेंट यूज करते हो, ये सबके सब प्लेटफॉर्म किस पे बने हैं, पाइथन पे ही बने हैं। तो एक बात बताना जरा, आप ये सब कैसे चेक करोगे? गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके चेक करो केवल, गूगल इज बेस्ड ऑन विच लैंग्वेज। क्या चेक करना है? गूगल इज बेस्ड ऑन विच लैंग्वेज। तो गूगल किस पे बना हुआ है, देखो लिखा हुआ है ना, बैकएंड किस किस पे बना हुआ है, सी, सी प्लस प्लस, गो, जावा, पाइथन और नोड.js। फ्रंट एंड में क्या यूज हुआ है, जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट। देख लिया। फेसबुक का भी ऐसे ही चेक कर सकते हो, एफबी इज बेस्ड ऑन विच लैंग्वेज। किस पे बना हुआ है फेसबुक, देखो पाइथन यूज हुआ है ना फेसबुक में। देखो यूट्यूब में भी पाइथन यूज हुआ है कि नहीं हुआ, अमेजन में नहीं हुआ है। ठीक है, याहू में भी नहीं हुआ है, काफी सारे प्लेटफॉर्म है जिनमें नहीं भी हुआ है। नासा के लिए भी चेक कर सकते हो, नासा डाल के चेक कर लेना। हालांकि इन्होंने शायद अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी है, ऐसा कुछ बीच में सुनने में भी आया था, लेकिन काफी बड़ा इनका भी जो मेजर पार्ट है वो पाइथन पे बना है। देखो ये पाइथन, ये आ गया ना, नासा जो है वो मैटलैब पे बना हुआ है। मैटलैब भी एक तरह से फ्रेमवर्क होता है पाइथन का। एक काम कर लो जरा, सभी लोग दोबारा कनेक्ट कर लो, हम लोग धीरे धीरे चीजों को आगे एक्सीड कर रहे हैं। सभी लोग दोबारा कनेक्ट कर लो, 40 मिनट्स की लिमिट होती है वो पूरी हो गई है।